हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजन स्टिल स्टडी में। तो आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जगह से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हमारे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज अपन देखेंगे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एक टॉपिक है जो कि आपके यूनिट सेकंड में है। उसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्केलेटल मसल, यानी कि जो स्केलेटल मसल का है इसका ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से होता है और इसका फंक्शन क्या है और ये बॉडी के अंदर क्यों प्रेजेंट है और इसकी लोकेशन क्या है, वो अपन इसमें डिटेल से देखेंगे। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा ये टॉपिक थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो इस टॉपिक को समझने के लिए आप हमारे साथ पेन और कॉपी लेके बैठ जाएं। आपको पिछली क्लासेस में देखा होगा कि बोन किस प्रकार की होती है और ये भी देखा होगा कि बोन और स्केलेटल मसल जुड़ी हुई होती है, यानी कि एक मसल होती है और एक बोन होती है, दोनों आपस में जुड़ी हुई होती है और जो इन्हें जोड़ती है उस स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं टेंडन बोलते हैं। टेंडन एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि दो बोन को जोड़ने का काम करता है। अब ये क्या करता है, जो आपकी बोन होती है, बोन तो एक प्रकार की एक सॉलिड स्ट्रक्चर है जो आपकी बॉडी को क्या करवाती है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाती है। और सेकंड, आपने देखा होगा कि बोन क्या करती है, आपकी मूवमेंट में हेल्प करती है। बट आपको पता है कि एक सॉलिड स्ट्रक्चर खुद ब खुद तो मूवमेंट कर नहीं सकती, तो इसको मूवमेंट कराने के लिए आपकी स्केलेटल मसल की हेल्प होती है। ये स्केलेटल मसल आपकी जो बोन है उसको मूवमेंट कराती है। तो आप देखते हैं कि जो आपकी स्केलेटल मसल है इसका ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से होता है। आपको ये तो पता चल ही गया कि इसकी लोकेशन कहाँ होती है, तो ये इसकी लोकेशन होती है बोन्स के अराउंड। अब इसके बाद में अपन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्केलेटल मसल देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्केलेटल मसल को समझने के लिए अपन को ये डायग्राम समझना होगा और ये डायग्राम को समझने के लिए अपन को एक चीज़ समझनी होगी, वो इस प्रकार से है। तो आपको ये तो पता ही होगा कि जो स्केलेटल मसल है एक ऑर्गन है और ये ऑर्गन कौन से सिस्टम का है, स्केलेटल सिस्टम का एक ऑर्गन है। अब आपको ये तो पता होगा कि हर ऑर्गन टिश्यू से मिलकर बना होता है और हर टिश्यू सेल से मिलकर बना होता है और सेल में बहुत सारी ऑर्गेनेलीज पाई जाती है। तो वो उसी मतलब आइडिया से अपन को ये चीज़ भी समझनी है ना, इस चीज़ को बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है समझना। तो जो आपका ऑर्गन है स्केलेटल मसल, इसको समझने के लिए अपन लोग देखते हैं। आपने अभी तक जितनी भी जो सेल पढ़ी होगी वो सारी सेल स्पेरिकल शेप की देखी होगी, इस प्रकार से सेल आपने देखी होगी। तो जिस प्रकार से आपने सेल देखी उसी प्रकार से उसके सारे ऑर्गेनेलीज देखे होंगे, लाइक न्यूक्लियस हो गया, उसके जो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, मतलब जितनी भी उसकी जो स्ट्रक्चर थी वो सारी आपने उसी तरह स्पेरिकल शेप में देखी होगी। बट जो आपका स्केलेटल मसल है इसमें जो सेल होंगी वो इलांगेस्ट होगी, यानी कि एक प्रकार से थ्रेड लाइक धागे नुमा संरचना होगी। अब जो यहाँ पे जो सेल्स होंगी वो एक प्रकार के सिलिंड्रिकल शेप में यानी कि इलोंगेस्ट होगी। तो आपका सेल अगर इलोंगेस्ट होगी तो उसके जो ऑर्गेनेलीज होंगे वो भी इलोंगेस्टेड होंगे और जब आपका जो टिश्यू बनेगा टिश्यू भी किस प्रकार का बनेगा, आपका इलोंगेस्ट बनेगा। और जो आपका ऑर्गन भी है वो भी इस तरीके से बनेगा और जो आप स्केलेटल मसल है वो एक सिलेंड्रिकल शेप में बन जाएगी। तो आपने जिस प्रकार देखा था कि जो सेल है जो ऑर्गेनेलीज हो गया, तो यहाँ पे जो ऑर्गेनेलीज होंगे उनको अपन क्या बोलेंगे, मायोफाइब्रिल, और जो सेल होगी उसको मसल फाइबर, और जो टिश्यू होगा उसको बोलेंगे मसल फेसिकल, और जो ऑर्गन है उसको बोलेंगे स्केलेटल मसल, और जो ऑर्गन सिस्टम होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, स्केलेटल सिस्टम। तो इसी तरह से अपन को चीज़ों को समझना है। अपन अब इस डायग्राम के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्केलेटल मसल को समझेंगे। तो आप यहाँ देखो ये कि बोन है, बोन से आपकी मसल जुड़ी है उसकी स्केलेटल मसल बोलेंगे। स्केलेटल मसल में जो ये इन दोनों को जोड़ती है उसको टेंडन बोल दिया अपन ने। अब आपको पता है कि जो आपकी जो स्केलेटल मसल है वो एक ऑर्गन है, तो ये ऑर्गन कैसी शेप का होता है, ये शेप सिलेंड्रिकल शेप का होता है। मानो कि आपने एक जो कागज़ होता है पेपर है उसको मैंने राउंड मतलब रोल कर दिया, तो ये जो शेप है ये ऐसी शेप आपको क्या बोलते हैं, सिलेंड्रिकल शेप। यानी जो आपके घर के अंदर गैस का सिलेंडर होता है उस शेप की आपकी जो क्या होती है, स्केलेटल मसल होती है। अब जो आपके घर के अंदर जो सिलेंडर है, सिलेंडर का जो बाहर का कवर है, लोहे का कवर है, उसको आप कवर को अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं, एपीमाइसियम बोलते हैं। यानी कि जो मसल की जो बाहर की आउटर मोस्ट लेयर है उसको अपन यहाँ पे एपीमाइसियम बोलेंगे। अब जो ये आपकी मसल है, मसल के अंदर बहुत सारे धागे नुमा संरचनाएं पाई जाती है, बहुत सारे ग्रुप पाए जाते हैं। वो ग्रुप जैसे कि अपन और जैसे कि नॉर्मली देखते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। बट यहाँ स्केलेटल मसल में इसको अपन क्या बोलेंगे, मसल फेसिकल बोलते हैं। यानी कि ग्रुप ऑफ सेल होता है, तो सेल होता है उसको टिश्यू बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल को। और टिश्यू ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या बना लेगा, आपका स्केलेटल मसल बना लेगा। तो आपके जो टिश्यू होता है उसको क्या बोलते हैं, मसल फेसिकल बोलते हैं। अब एक जो टिश्यू है उसको अपन जूम करते हैं, ये आपका एक टिश्यू हो गया।
अब इस टिश्यू की जो बाहर की लेयर है उसको अपन क्या बोलते हैं, पेरीमाइसियम बोलते हैं। एक टिश्यू की जो बाहर की लेयर है जो कि 10 to 100 सेल्स को क्या करता है, सेपरेट करता है, उसको क्या बोलते हैं, पेरीमाइसियम बोलते हैं। जो टिश्यू की लेयर है वो पेरीमाइसियम कहला रही है। और जो लास्ट में अब अपन ने जो टिश्यू के अंदर ये बहुत सारी क्या भरी हुई है, सेल भरी हुई है। तो एक सेल को जब अपन जूम करते हैं तो उस सेल के अंदर भी बहुत सारी स्ट्रक्चर पाई जाती है। जैसे कि पहले अपन ने ऑर्गेनेलीज देखा था, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होती है, उस प्रकार से भी यहाँ पे भी बहुत सारी मतलब डॉट डॉट स्ट्रक्चर होती है, धागे जैसे स्ट्रक्चर होती है, जैसे आपको ये डॉट डॉट दिख रही है। तो जो ये बहुत सारी चीज, जो सेल के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, जो सेल की यहाँ लेयर होती है उसको अपन यहाँ पे एंडोमाइसियम बोलते हैं, राइट। तो जो ये एंडोमाइसियम है, एंडोमाइसियम के अंदर बहुत सारी मतलब धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं, मायोफाइब्रिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मायोफाइब्रिल। तो आपको समझ में आया कि जो आपकी जो मसल होती है, मसल की आउटर लेयर क्या कहलाती है, एपिमाइसियम। और उसके बाद में मसल फेसिकल की आउटर लेयर क्या कहलाती है, पेरीमाइसियम। और जो जो आपकी सेल है जिसको अपन क्या बोलते हैं, अपन मसल फाइबर, तो मसल फाइबर की लेयर क्या कहलाएगी, आपकी एंडोमाइसियम कहलाएगी। और लास्ट में आपका मायोफाइब्रिल होता है जो कि सेल के अंदर होता है। तो यहाँ पे जो इस प्रकार से इसको आपको समझना है। अगर आपको ये मतलब डायग्राम, पहले वाला डायग्राम समझ में नहीं आया तो आप इस डायग्राम से चीज़ें समझ लो। तो देखो ये आपकी पूरी स्केलेटल मसल है। स्केलेटल मसल की जो बाहर की लेयर है इसको अपन क्या बोल रहे हैं, एपिमाइसियम बोल रहे हैं। इसके अंदर टिश्यू भरे हैं बहुत सारे, तो टिश्यू को अपन क्या बोलते हैं, मसल फेसिकल बोलते हैं। अब जब अपन एक टिश्यू को जूम करते हैं ना, तो यहाँ पे देखो, अब एक टिश्यू को अपन ने जूम कर लिया, मसल फेसिकल को जूम कर लिया। जूम करने के बाद में इसमें क्या होती है, बहुत सारी सेल्स पाई जाती है जिनको अपन क्या बोलते हैं, मसल फाइबर बोलते हैं। अब इस मसल फाइबर को अपन ने जूम किया। जूम करने के बाद में अपन ने देखा ये मसल फाइबर है। मसल फाइबर के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे मायोफाइब्रिल होता है। तो इस प्रकार से चीज़ें समझ में आ गई होगी आपके। चीज़ों को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं अपन इस थ्योरी के साथ। सबसे पहले अपन देखते हैं, स्केलेटल मसल आर मेड अप ऑफ 100 to 1000 ऑफ सेल विच कॉल्ड एज मसल फाइबर। मैंने आपको बताया कि जो आपकी मसल होती है वो बहुत सारी सेल्स से मिलकर बनती है। उसको क्या बोलते हैं अपन, उन सेल्स को क्या बोलते हैं, मसल फाइबर बोलते हैं। और इनकी संख्या कम से कम कितनी होती है, 100 to 1000 होती है। और जो मसल फाइबर होती है इसकी शेप किस टाइप की होती है, इलोंगेटेड शेप होती है, यानी धागे जैसी शेप होती है। उसके बाद में अपन देखते हैं स्केलेटल मसल के पास कितनी लेयर होती है, टोटल 3 लेयर होती है। वो होती है फर्स्ट एपिमाइसियम, सेकंड पेरीमाइसियम, थर्ड है एंडोमाइसियम। एपिमाइसियम इट आउटर लेयर एनसर्कलिंग द एंटायर मसल। ये मतलब सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है जो कि आपकी जो पूरी मसल होती है उसको घेरती है। सेकंड आती है पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम क्या होता है, इट सराउंड ए ग्रुप ऑफ 10 to 1000 मसल फाइबर एंड सेपरेटिंग देम इनटू बंडल कॉल्ड एज फेसिकल। तो आपने देखा था कि मसल फेसिकल के अंदर बहुत सारी सेल है जिसे अपन क्या बोलते हैं, मसल फाइबर। और ये इन सबके चारों ओर एक लेयर पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, पेरीमाइसियम। और जो लेयर बहुत सारी जो सेल्स को घेरी हुई रहती है उसको अपन क्या बोलते हैं, मसल फेसिकल बोलते हैं, राइट। अब उसके बाद में अपन लास्ट लेयर देखते हैं, एंडोमाइसियम। इट सेपरेट्स इंडिविजुअल मसल फाइबर फ्रॉम वन अनदर। ये क्या होती है, एंडोमाइसियम क्या होती है, सबसे मतलब एक लेयर होती है जो कि आपके मसल फाइबर को सेपरेट करती है, अलग करती है दूसरी मसल फाइबर्स से। यानी जो एक सेल को अलग करती है दूसरी सेल्स से, उसको अपन क्या बोलते हैं, एंडोमाइसियम। तो दोस्तों मैं वीडियो को समझाने की पूरी कोशिश किया हूँ आपके स्केलेटल मसल को। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें हमारे यूट्यूब चैनल को। और अगर आपको ऐसे ही मोर वीडियो चाहिए तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। धन्यवाद।